नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। दिल्ली में एक मुख्यमंत्री है जो गिरगिट की तरह कलर बदलता है। नाम है अरविंद केजरीवाल। काम उसके सारे वर्ल्ड क्लास है। शराब घोटाला वर्ल्ड क्लास। दिल्ली में एक क्लिनिक है जिसका प्रचार पूरे देश भर में किया जाता है और इसके पार्टी के लोग बताते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। एक तो मंत्री ये भी बता रहे थे कि चांद पर भी जो हमारा लैंडर रोवर गया है उसने भी वहां पे चर्चा कर दी है। मतलब ब्रह्मांड क्लास का इनका मोहल्ला क्लिनिक है। जब मोहल्ला क्लिनिक की जांच शुरू हुई, पहली जांच, तो पता चला कि उसमें बहुत सारी दवाइयां जो है वो फेक हैं, फर्जी हैं, जिसमें हार्ट की भी दवा थी। अब सोचिए कि कोई हार्ट का मरीज मोहल्ला क्लिनिक से दवा लेकर के आया और उसको खा लिया, वो जिएगा या मरेगा, ये आप लोग डिसाइड करिएगा। जांच सीबीआई को चली गई, वहां जांच चली रही थी। सितंबर से एक और जांच चल रही थी जब 7 मोहल्ला क्लिनिकों की शिकायत पहुंची विजिलेंस के पास कि यहां पे जो डॉक्टर है वो आते ही नहीं है, जो स्टाफ है डॉक्टर है, उनके अटेंडेंस की सुविधा केजरीवाल ने बताई है कि भाई आप वहां पहुंचेंगे और वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि हम यहां आ गए और अटेंडेंस भेज देंगे आप। तो पता चला कि वहां जो डॉक्टर हैं वो 8-8 10-10 वीडियो पहले से ही बना करके रखते हैं और अब जहां रहते हैं, अपना जहां काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो भी करते हैं, वहीं से सीधे व्हाट्सएप से सेंड कर देते हैं कि भैया आज हम पहुंच गए। डॉक्टर नहीं जाते थे, डॉक्टर नहीं जाते थे, स्टाफ भी नहीं जाते थे। लेकिन इन 7 मोहल्ला क्लिनिक में से इस 7 मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों ने 5 लाख से अधिक टेस्ट लिख दिए और वो टेस्ट हो कहां रहे हैं? सब प्राइवेट लैब में। पैसा कौन पे कर रहा है? दिल्ली सरकार। लेकिन असल में क्या है कि फर्जी डॉक्टर, फर्जी स्टाफ, फर्जी दवाई, फर्जी टेस्ट, फर्जी मरीज, लेकिन बिल जो है वो असली है, पेमेंट जो हो रहा है वो असली है। तो अभी मात्र 7 मोहल्ला क्लिनिक का जो डेटा है उसको आधार बनाते हुए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने पूरा मामला भी सीबीआई को दे दिया। लेकिन दिल्ली का एक स्वास्थ्य मंत्री आप लोगों को पता है जेल में है, जो पुराना वाला स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। और जो नया स्वास्थ्य मंत्री है दिल्ली का, जिसका नाम है सौरभ भारद्वाज, वो कह रहा है कि भाई हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है, हमको नहीं पता है, हमने तो पॉलिसी बना दी, अधिकारी जाने कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब बेशर्मी की पराकाष्ठा है। तो भाई तू स्वास्थ्य मंत्री क्यों है दिल्ली का? और केजरीवाल पूरे दुनिया में ढोल पीटता, अरे इतना वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। ये जिस बात को वर्ल्ड क्लास कह दे, जिसको कट्टर ईमानदार कह दे, समझ जाइए वही भ्रष्ट है और वही व्यवस्था में खामी। 550 करोड़ का बजट, मीडिया चुप, मीडिया कुछ नहीं बताती, कहते ना केजरीवाल जैसा तो कोई है ही नहीं। तो आइए इस पूरे मामले की परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मामला है क्या और जो सौरभ भारद्वाज कह रहा है उसकी बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। तो शुरू करते हैं इस मामले को। मोहल्ला क्लिनिक स्कैम, असल में क्या है मोहल्ला क्लिनिक? फर्जी टेस्ट मामला, कैसे हुआ घोटाला और कैसे पकड़ा गया ये पूरा फर्जी वाड़ा। तो पहले समझिए कि पहले तो खराब क्वालिटी की दवा सप्लाई का मामला आया, फिर उसके बाद पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट कराने का मामला सामने आया। उपराज्यपाल ने सीबीआई के जांच के आदेश दे दिए, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की है। दरअसल दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिकों में हजारों मामलों में फर्जी और गलत मोबाइल नंबर मरीजों के दर्ज किए गए। जब पंजीकरण किया जाता है इन मरीजों का, आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां जब पंजीकरण होता है, उत्तर प्रदेश में हो चाहे किसी भी प्रदेश में, मैक्सिमम प्रदेश में ये नियम लागू है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और हरियाणा और पंजाब,
बहुत सारे राज्यों में मैंने इस चीज को देखा है कि वहां पे क्या करते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, आपका मोबाइल नंबर लेते हैं, मरीज का नाम लेते हैं, किस डिपार्टमेंट में मरीज को जाना है रजिस्ट्रेशन करके दे देते हैं, फिर वहां पे डॉक्टर चेक करता है, दवाई जो होती है वो अंदर की लिख देता है, टेस्ट अगर कोई कराना होता है वो अंदर होता है तो लिख देता है, नहीं तो बाहर लिख देता है। ये सामान्य प्रक्रिया है कहीं पे भी। मैं नहीं कह रहा हूं कि हर जगह सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है, लेकिन दिल्ली में क्या है कि जो इन्होंने MIS बनाया था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहां पे डेटा रिकॉर्ड होना था मरीजों का, उस डेटा को आधार से लिंक ही नहीं किया है, आधार से लिंक ही नहीं किया है, तो फर्जीवाड़ा करने में और आसानी हो जाएगी। दूसरी बात कि मोबाइल नंबर वहां पे जो पढ़ना है, बहुत सारे मामलों में तो मोबाइल नंबर पड़ा ही नहीं है, और बहुत सारे मरीजों के सामने 1 2 3 4 का मोबाइल नंबर पड़ा है, और 15,000 के आसपास ऐसे मरीज हैं जहां पे रिपीट मोबाइल नंबर पड़ा है। तो इन्हीं सब सारी चीजों को समझेंगे, और एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी तो ये 7 का मामला है, आगे सबका अगर खुलेगा तो कैसे मामला पता चलेगा, वो देखने वाली बात है। तो शराब घोटाला तो भूल ही जाइए फिलहाल। दरअसल दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में 2 निजी लैब, मतलब 2 प्राइवेट लैब, उनका नाम भी यहां दिया हुआ है, के साथ समझौता किया। इसके तहत मोहल्ला क्लिनिक में आने वाले मरीजों की पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जो जांच होगी उस पर सहमति बनी। मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों को जिन मरीजों के लिए टेस्ट कराने की जरूरत लगेगी उन्हें वहां भेजा जा सकता है। मरीजों के टेस्ट भी मुफ्त में होने थे, और भुगतान जो करना था सरकार को करना था। इससे पहले मोहल्ला क्लिनिक में खराब दवाओं का फर्जीवाड़े का मामला भी सामने आया था। अब ये जांच धीरे से चली गई कहां पे, विजिलेंस विभाग के पास। मामला खुला कैसे? दिल्ली में कुल 526 मोहल्ला क्लिनिक हैं। डेटा याद रखिएगा, होश उड़ जाएंगे इनके घोटालों की। ठीक है, 526 मोहल्ला क्लिनिक है। बीते अगस्त में, मतलब 2023 अगस्त में 7 मोहल्ला क्लिनिक में कुछ अनियमितता पाई गई। पता चला कि काम करने वाले लोग आते ही नहीं है और गलत तरीके से हाजिरी लगाते हैं। खास बात यह पता चली कि स्टाफ यहां पर आने से पहले रिकॉर्डेड किए गए वीडियो के आधार पर हाजिरी लगा देता है। इस गोरख धंधे का खुलासा होते ही सितंबर महीने में FIR दर्ज की गई और कुछ स्टाफ को हटाया भी गया। हालांकि कहानी यही नहीं रुकी। अक्टूबर में जब मोहल्ला क्लिनिक के 3 महीने के टेस्ट सैंपल, सिर्फ 3 महीने के टेस्ट सैंपल, अगस्त से लेकर के सितंबर तक के टेस्ट सैंपल जब उठाए गए और विजिलेंस विभाग ने उन डेटा की जांच करनी शुरू की, तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ। और इन दोनों लैब में पिछले जुलाई से सितंबर तक के रिकॉर्ड जुटाए गए थे। ये दोनों लैब द्वारा टेस्ट इन सारे टेस्टों को किया गया था। अब आगे देखते हैं क्या हुआ इसमें, वो बड़ा रोचक है। अब समझिएगा कि एक डायग्नोस्टिक सेंटर है जो 7 मोहल्ला क्लिनिक से जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में 5,21,221 लैब टेस्ट कराए। समझिएगा, एक ने, इसमें से 7 मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी और गलत मोबाइल नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन किया गया था। अब कैसे कैसे है, 11,557 बार मरीज का मोबाइल नंबर 0 लिखा गया। ठीक है, 8,251 बार मरीज का नंबर लिखा ही नहीं गया था, और 42 मरीजों के नंबर मिले जिसमें 1 2 3 4 5 लिखा गया था। 517 मोबाइल नंबर का इस्तेमाल, 817 मोबाइल नंबर का इस्तेमाल 15 या उससे ज्यादा मरीजों के ऊपर किया गया था। लगभग ये 12-13 हजार पड़ेगा, 12-13 हजार बार यूज पड़ेगा इसका, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो। इसी तरह दूसरा जो लैब सेंटर था उसमें 85,616 टेस्ट कराए गए, जिसमें से 3,092 मरीजों के नंबर के आगे 9 दर्ज था। 111 मोबाइल नंबर 15 या उससे अधिक मामलों में इस्तेमाल किया गया था। समझिएगा आप इसको, ये ईमानदार है, मोहल्ला क्लिनिक का ढोल पीटते हैं। आप मोटा मोटी मान करके चलिए कि 7 मोहल्ला क्लिनिक में लगभग 6 लाख से अधिक टेस्ट किए गए। एक सामान्य टेस्ट पकड़ लीजिए 100 रुपए का भी होगा अगर, जबकि रेडियोलॉजिकल टेस्ट बहुत महंगे होते हैं। 100 रुपए का भी अगर टेस्ट होगा तो आप अंदाजा लगा करके देखिए कि ये लोगों ने कितना घपला घोटाला कर दिया इसमें। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, एकदम लोएस्ट। शुगर की भी जांच 50 रुपए से कम की नहीं होती है, ये तो उससे ऊपर की जांच थी। सिर्फ 7, 526 हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, विजिलेंस कह रहा है कि ये तो 7 में गड़बड़ियां मिली हैं। मामला तो CBI के पास चला गया है।
अब और पक्ष समझेंगे। अब सौरभ भारद्वाज जो मंत्री है वो क्या कह रहे हैं इस मामले में। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि उन्होंने 20 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि 7 मोहल्ला क्लिनिक में स्टाफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में गड़बड़ी करके गलत तरीके से अटेंडेंस लगा रहा था। उसके बाद 7 मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर, फार्मासिस्ट, मल्टीटास्किंग वर्कर और असिस्टेंट पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया गया। अब जिस डेटा की बात कही जा रही है वो भी उन्हीं मोहल्ला क्लिनिकों का है। अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो अधिकारियों और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौन कार्रवाई करेगा? कार्रवाई कौन करेगा? होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार नीतियां बनाती है। सौरभ भारद्वाज वही जो ईवीएम लेकर के विधानसभा में बताते थे मैं इतना दुनिया का सबसे महान इंजीनियर, मैं बताऊंगा ईवीएम कैसे हैक होती है। तो क्या कह रहे हैं कि सरकार नीतियां बनाती है, अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि उसे सुचारू रूप से लागू करें। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के सचिव की जिम्मेदारी बनती है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम लोग तो ऐसे ही है दिल्ली में, केवल स्वास्थ्य मंत्री हैं हम, बताएंगे कि हमने दिल्ली काया पलट कर दिया, पता नहीं दिल्ली में क्या बना दिया है, वर्ल्ड क्लास सिटी बना दिया। बाकी पॉल्यूशन का हाल तो आप लोग जानते ही हैं। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ये लोग फंस चुके हैं। आम आदमी पार्टी का भविष्य खत्म हो चुका है, लेकिन मानने को ये तैयार नहीं है, क्योंकि ये इतने करप्शन में डूबे हुए लोग हैं। बताइए कि कोई एक बेशर्मी की हद ही तो है। कह रहे कि हमने कह दिया था, हमने लेटर लिख दिया था। अब उस लेटर पे भी आता हूं, पूरी बात जाननी चाहिए। एक फरिश्ते योजना है, 2011 से चल रही है, शीला दीक्षित के जमाने की। उसमें कई सारे टेस्ट होने हैं, जिसमें मान लीजिए कि अगर कोई लावारिस एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इस तरीके का है, कोई गरीब है, वो जांच करा रहा है, वो टेस्ट नहीं करा सकता है, तो फरिश्ते योजना एक चलाई थी। वो उसी योजना का मर्जर है, इस मोहल्ला क्लिनिक में कर दिया गया। इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के सौरभ भारद्वाज एलजी को लेटर लिखते हैं। जब सारा मामला खुल जाता है, विजिलेंस जांच कर रही होती है, तब ये लेटर लिखते हैं कि इस अधिकारी को हटाया जाए। एलजी किसी दिल्ली के अधिकारी को नहीं हटा सकते हैं, ये सौरभ भारद्वाज को अच्छे से पता है। लेकिन जब घोटाले में पकड़े जाएंगे तो कोई पूछेगा तुमने क्या किया, तो कहेंगे देखो हमने एलजी को लेटर लिख दिया था, अब इनको हटाना चाहिए था। एलजी ने पलट करके लेटर लिखा कि दिल्ली सरकार के सारे मंत्रालय आपके अंतर्गत आते हैं, आप ही उसमें किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। जितने भी नीचे लेवल के भाई, ऊपर के 4-5 अधिकारी छोड़ करके सारे, मतलब आईएएस अधिकारी छोड़ करके नीचे के तो जितना सब कुछ केजरीवाल के पास ही है आज के डेट में भी, और ऊपर का भी जितना है उसके लिए एक कमेटी है। उस कमेटी पे भी आऊंगा, एक लाइव मैंने पहले किया था, वो भी सुनिएगा, वो भी समझिएगा। अच्छा, एलजी ने भेज दिया, और एलजी ने क्या कहा? एलजी ने कहा कि मंत्री के प्रस्ताव को एनसीसीएसए को भेजने को लिखा है कि मंत्री जी मुझे मत भेजिए, एनसीसीएसए लिखी, एनसीसीएसए को भेजिए, जिसमें 3 लोग पदेन हैं। कौन? दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के प्रमुख सचिव गृह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, है ना? वहां से फैसला होता है। अब सुन लीजिए, एनसीसीएसए की बैठक के लिए सचिव ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से मांगा समय, अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग हो रही है, पूरा बकायदा लेटर लिखा है, और ये 27 दिसंबर का है। इससे पहले 14 बार लेटर लिखा गया केजरीवाल को, तो केजरीवाल इस मीटिंग में नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि इसमें जो एक अधिकारी है अश्वनी कुमार, और एक और अधिकारी जो सेक्रेटरी है दिल्ली के, चीफ सेक्रेटरी है, उनके खिलाफ तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाता था, सुप्रीम कोर्ट चला गया था, उनका 6 महीने का एक्सटेंशन हो गया है। अब वही शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं, वही अधिकारी जांच कर रहा है इनके शीश महल की, वही अधिकारी जल बोर्ड की जांच कर रहा है, वही अधिकारी इनके जो दवाई वाई वाला घोटाला है उसकी भी जांच कर रहा था। उसने सीबीआई को रिकमेंडेशन किया है। अब उसके सामने अरविंद केजरीवाल जाए तो कैसे जाए? तो अरविंद केजरीवाल तो एनसीसीएसए की बैठक में बैठ ही नहीं रहे हैं, तो इनको हटाएगा कौन? क्योंकि एनसीसीएसए ही हटाएगा उनको, और इस एनसीसीएसए के जो अध्यक्ष है वो अरविंद केजरीवाल। अब आप सुनिएगा कि ये कितनी स्मार्टली प्ले करते हैं।
है ना किसी चीज को। तो ये है अरविंद केजरीवाल। जेल जाएंगे तब जाएंगे, इनकी पोल पट्टी बराबर खुलती रहनी चाहिए। जो गलतफहमी लोगों के बीच में है ना, ये वर्ल्ड क्लास सब काम करते हैं, तो इनके घोटाले भी वर्ल्ड क्लास है। अगर कुछ तुम कर ही नहीं सकते हो दिल्ली में, सब अधिकारियों की जिम्मेदारी है, तो तुम लोग दिल्ली में क्यों बैठे हुए हो? हटो दिल्ली से भाई, छोड़ दो कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम पॉलिसी बनाते हैं तो सारा घोटाला कर लेते हैं और वो भी अधिकारियों पर डाल देते हैं। तो ये है स्थिति। होप एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा, फैक्ट्स पसंद आए होंगे। पसंद आए होंगे तो आप लोग चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।